हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डर और खौफ की दुनिया में, यानी हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री पर। ये कहानी जेकब की है। जेकब की बहुत मुश्किल से एक पिज़्ज़ा शॉप पर जॉब लगी थी, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी। वो शॉप शहर की सबसे सुनसान रोड पर थी, जहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ गुजरती थीं, और जेकब को अक्सर अकेले शॉप पर आने जाने में डर लगता था। शॉप रात के 2 बजे तक खुली रहती थी। एक रात जेकब अकेला पिज़्ज़ा शॉप पर काम कर रहा था। रात के 1 बज चुके थे। कुछ देर में ही उसकी छुट्टी होने वाली थी, लेकिन तभी जेकब के पास एक कॉल आती है। वो कॉल एक कस्टमर की थी। उसने एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने जो एड्रेस बताया था वो जेकब के घर जाने के रास्ते में ही था। तो जेकब ने सोचा, मुझे तो वैसे भी अभी घर जाना है, मैं उस आदमी को रास्ते से ही पिज़्ज़ा देता हुआ घर चला जाऊंगा, क्योंकि जो लड़का पिज़्ज़ा की डिलीवरी करता था वो उस रात आया ही नहीं था। इसलिए जेकब को ही पिज़्ज़ा की डिलीवरी भी करनी थी। जेकब ने पिज़्ज़ा लिया और शॉप बंद करके पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए निकल गया। उसका घर उस शॉप से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही चलकर जाता और आता था। जेकब उस सुनसान रोड पर अकेला चल रहा था। उसके दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे जो हवा से हिल रहे थे, और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जेकब के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सिर्फ जेकब के कदमों की आवाज़ उस रोड पर गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद जेकब ने देखा, पेड़ों के बीच अंधेरे में एक रहस्यमय आदमी खड़ा है, और वो इशारे से जेकब को अपनी तरफ बुला रहा है। जेकब ने अपने फ़ोन में लोकेशन देखी तो उस पिज़्ज़ा डिलीवरी की वही लोकेशन थी जहां वो आदमी खड़ा था। लेकिन अजीब बात थी, वहां कोई घर नहीं था। बस अंधेरे में वो आदमी अकेला खड़ा था और जेकब को बुला रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन की अजीब सी चमक थी। जेकब उस अजीब व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे जेकब उसके पास जा रहा था, उसकी सांसें तेज़ होती जा रही थीं। जेकब ने पास जाकर देखा तो उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था, और उसने अपने ठंडे हाथों से जेकब को जकड़ लिया। एक तेज़ चीख उस पेड़ों में गूंज उठी। वो चीख जेकब की थी, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अगली सुबह जेकब कुछ लोगों को बेहोश मिला, और वो अजीब आदमी कहाँ गायब हो गया था, जेकब को इस बात का पता कभी नहीं चला। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।